सुनिए। क्या बात है? वो मुझे अभी पता चला है कि सुखचर के लोगों के लगान न देने की वजह से मंझले बाबू गुस्से में सुखचर जा रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? गलत वो नहीं, गलत हो सकता है। मुझे डर है, सुखचर के कई गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। ऐसा न हो गुस्से में आकर मंझले बाबू गांव चला दे। वहां मेरे रिश्तेदारों का सब कुछ भस्म हो जाएगा। वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, है नहीं। अब तुम जमींदार घराने की बहू हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ दिया जाए। तो तुम चाहती क्या हो? उन्हें समझाइए। हम तो समझते थे कि तुमने उनसे नाता तोड़ दिया है। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी हमदर्दी है तो उसे निकाल दो। वो हमारी प्रजा है और हम राजा। क्या आप एक बार मंझले बाबू से कह नहीं सकते? छोटी बहू, आज तक हमने कभी मंझले बाबू के किसी भी काम में दखल ना दी है ना देंगे। वो जो भी करते हैं सही करते हैं, समझी तुम? क्या हुआ, सब तैयार हो गया? हाँ, सब सामान बग्गी में रख दिया। चलो हम अभी निकल जाते हैं। मंझले बाबू तो हवा गाड़ी में फुर से उड़कर पहुंच जाएंगे। उनके हुक्म के मुताबिक सुखचर पहुंचकर सारे लठेलों को तैयार रहने का हुक्म देना है। चल रहे इब्राहिम, बग्गी निकाल। पहले मंझले बाबू से आज्ञा तो ले ले। उनके हुक्म सुनकर ही तुझे हुक्म सुना रहा हूँ। चलो भाई चलो, जल्दी करो। चलो चलो, मंझले बाबू के पहुंचने से पहले पहले सारा प्रबंध करना है। क्या मालूम कौन सी आफत आने वाली है। आफत तो साथ ही में जा रही है। क्या बोला तू? कुछ नहीं, मैं सुखचर की आफत की बात कर रहा था। नहीं, तो मुझे आफत बोल रहा था। अरे मधु बाबू, यहीं बातों में उलझे रहेंगे तो मंझले बाबू आ जाएंगे। चलिए जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो। चल रहे इब्राहिम, बग्गी को हवा गाड़ी बना दे। ये बग्गी है, इसे कितना भी भगा लूं ये हवा गाड़ी थोड़े ना बन जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी चल तू। ये चल रहे। साले साहब, कुछ सुना आपने? क्या? मंझले बाबू सुखचर के लिए रवाना हो रहे हैं। क्यों? वहां की जनता ने बगावत कर दी। क्या? अरे बाप रे, अब क्या होगा? होगा क्या, हमेशा की तरह मंझले बाबू के लठेल से पिटेंगे और उसके बाद होश ठिकाने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने बगावत की क्यों? कहते हैं कि जमींदार को देने के लिए पैसा नहीं, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। बंसी तो सच ही कहते होंगे वो लोग। हाँ, सच ही कहते हैं, मगर जमींदारों को ये बात से कोनो मतलब नहीं है कि फसल अच्छी हुई है कि नहीं हुई। उनको तो बस अपना पैसा चाहिए, और अगर पैसा नहीं होगा तो उड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा चलते हैं, छोटे बाबू को उठने का समय हो गया है। तो क्या छोटे बाबू नहीं जा रहे हैं? अरे छोटे बाबू इस सब में थोड़ी ना जाते हैं, ये सब काम तो मंझले बाबू ही देखते हैं। छोटे बाबू को तो खाली पैसा चाहिए, कहाँ से आता है कैसे आता है उससे उनको कौनो मतलब नहीं। क्या बात है छोटी बहू रानी, सुबह से देख रही हूँ आप काफी परेशान हैं। तो
ठीक कहती है चंदा। जब से मजले बाबू सुखचर गए हैं, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। भला क्यों? वहां मेरे रिश्तेदार हैं, और अगर मजले बाबू ने उनके साथ कोई अन्याय कर दिया तो कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं नहीं छोटी बहू रानी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ, अब तो यशोदा दुलाल पर ही निर्भर है सब कुछ। छोटी बहू रानी, नई दुल्हन और मजली मालकिन आपको बुला रही है। मुझे? जी हाँ। हुक्म कीजिए सरकार, गांव में लाशें बिछा देंगे। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, पहले हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं। सरकार, गांव वाली है बू का भाषा नहीं, ये लाठी का भाषा समझते हैं। जरूरत पड़ी तो इस भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। जब तक हम इशारा न करें, कोई कुछ नहीं करेगा। सरकार, आपके हुक्म के बगैर इस गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लोचन जी। गांव के मुखिया को खबर करो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। जी सरकार। मंजली दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, चल बागुटी खेलते हैं। लेकिन दीदी, मुझे ये खेल नहीं आता। चाची, अब खेल नहीं सकती तो क्या हुआ? खेल देख तो सकती है। अकेले बैठे बैठे तेरा जी नहीं उब जाता? वो मंजली दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है, चल बैठ, सीख ले, चल खेल। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जो बेईमानी करेगा वो हार जाएगा। तेरा मतलब ये है कि मैं बेईमानी करती हूँ? सिंधु, क्यों रे चुगलखोर? नहीं मजली मालकिन, मैंने तो कुछ नहीं बताया। बस इतना ही बताया, जब भी मजली मालकिन हार जाती है, दिमाग कहीं और लगा के गोटी फौरन बदल देती है। मालकिन, आप तो मुझे मरवाएंगी। चल चारू, तू खेल, मैं नजर रखती हूँ। चल चल खेल। अच्छा ठीक है। ले, तेरी एक गोटी गई। तो ये लीजिए। गई एक गोटी। अब क्या करेंगे? ए मंजली दीदी, चोरी पकड़ी गई। क्या क्या? कहाँ है वो गोटी? दिखाइए दिखाइए, देख चारू। छोटे मछली चाची, आप तो हार गई। छोटे, तुझसे उम्मीद नहीं थी। अरे जाने दीजिए मंजली दीदी, खेल है, बच्चों को खिला रहे हैं। मैं नहीं खेलती। भूल हो गई भैरव बाबू। कैसी भूल मजरे बाबू? हंसनी को यहाँ ले आते तो जश्न का मजा दूना हो जाता। मोटर गाड़ी से मंगवा लेते हैं। अरे कलकत्ता शहर नहीं है भैरव बाबू कि अभी बुलाए और झट से आ गया। ठीक कहा आपने। जब उसके आने का समय होगा तब हमारे जाने का समय। सरकार, गांव वाले सब आपसे मिलने आ गए। सीधे खड़े हो जाओ। क्या ये सच है कि तुम लोगों ने लगान देने से इनकार कर दिया है? मना तो नहीं किया है हुजूर, सिर्फ प्रार्थना की है। इस साल लगान माफ कर दीजिए, क्योंकि फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। लगान माफ नहीं होगा। तो क्या सरकार, हम अपने बाल बच्चों को अनाज के जगह पत्थर खिलाएंगे क्या? हरामजादे, तेरी ये मजाल हमसे जबान लड़ाता है। मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। माफ कीजिए था। बस कीजिए सरकार। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। चाहे हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएं, आपको लगान जरूर देंगे सरकार, जरूर देंगे। सरकार, मैं इसे पहचान गया। ये जिसने आपके खिलाफ ऊंची आवाज में बात की है, इसके दादा को आपके परदादा ने
5 रुपया में गुलाम खरीद करके लाया था, और आज इसको देखिए, आपके खिलाफ ऊंची आवाज पे बात कर रहा था। आइंदा अगर कभी इसने आवाज उठाई तो इसकी जबान काट लेंगे। ले जाओ इसे यहां से। मधु। जी सरकार। इसको हमने कोड़े से इतना पीटा है कि ये कई महीनों तक काम नहीं कर पाएगा। इसके बाल बच्चे भूखे मर सकते हैं, इसलिए इसके 2 साल का लगान माफ कर दो। नमस्ते छोटी बहू। अरे भूतनाथ, आओ आओ ना, बैठो। और बता, क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं छोटी बहू, नौकरी के लिए परेशान हूँ। नौकरी मिले या न मिले, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बता, कुछ पैसे चाहिए? नहीं छोटी बहू, नहीं। देख, तुझे मेरी कसम, संकोच ना करना। कैसी बातें कर रही हैं छोटी बहू? एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें कर लेता हूँ, लेकिन इस तरह मैं कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा? खबरदार, आइंदा ऐसी बातें कहीं तो। लेकिन छोटी बहू, नौकरी भी तो करनी होगी ना। तो कर ना, मैं थोड़ी ही मना कर रही हूँ। मैं तो ऐसी बातें करने से मना कर रही हूँ। माफी चाहता हूँ। अच्छा बता, कहीं नौकरी तलाशी? कई जगह छोटी बहू, कई जगह, लेकिन मिल ही नहीं रही। एक जगह बुलाया है, उम्मीद है वहां मिल जाए। किनसे मिलना है आपको? ननीलाल से। आपको बुलाया है क्या? हाँ। क्या नाम क्या है आपका? भूतनाथ चक्रवर्ती, उसके बचपन का दोस्त हूँ। आप बैठिए वहाँ पे। मैं खबर भिजवाता हूँ, वो काफी व्यस्त है। बैठिए। जाइए, आपको बुलाया। आपको नहीं, आपको नहीं, आपको। अब मुझे नहीं बुलाया? जी नहीं, आपको उन्होंने जाने के लिए कहा है। नन्नी ने ऐसा कहा? तमीज से बात कीजिए। आप नहीं जानते, वो मेरे सहपाठी हैं। वो जो भी हो, हम अपने मालिक के प्रति अपमानजनक बात नहीं सुन सकते। उन्होंने क्या कहा? यही कि फिलहाल तो आप जाइए, फिर कभी आइएगा। ठीक है? अभी आप जाइए। आइए आइए। आपने मुझे पीछे के रास्ते से यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि यही एक वो जगह है जहाँ मैं आपसे अपने मन की बातें कह सकती हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ। तो बताइए, आपको क्या कह के पुकारूं? भूतनाथ बाबू या भूतनाथ भैया? भैया। क्या हुआ? नहीं,
बताइए, आप कैसी हैं? बस जी रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लोग कहते हैं कि किसी से अपना दुख बांट के मन हल्का हो जाता है, मगर मैं तो वो दुखियारी औरत हूँ कि किसी से भी अपने मन की बात कह के अपना दुख हल्का नहीं कर सकती। खैर छोड़िए इन बातों को। पता है, जब मैंने आपको पहली बार नन्हे बाबू की शादी में देखा तो पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत अच्छे लगे। कितनी बार सोचा कि मैं आपसे फिर मिलूं, लेकिन फिर सोचा कि मिलूं तो कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं। और आज जब आप यहाँ आए तो अपने दोस्त से तो मिल लिए और उसकी पत्नी से मिले बिना ही जा रहे थे। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। नन्ही मुझसे मिला ही नहीं। क्यों? उसने कहलवा भेजा कि आज उसके पास समय ही नहीं है, फिर कभी आना। आप तो इनके बचपन के सहपाठी हैं, फिर भी आप इन्हें नहीं पहचानते? मैंने तो शादी के फौरन बाद ही इन्हें पहचान लिया था। भाई अब मजा आएगा। भाभी के हाथ से दी हुई शराब का मजा कुछ और ही। जिसको मैंने अपना पति परमेश्वर मानकर शादी की थी, जिस अपने घर को मंदिर समझकर प्रवेश किया था, नहीं पता था मुझे कि एक दिन वही पति इस मंदिर को कोठा और अपनी पत्नी को तवायफ बना देगा। चुप चुप। जानते हो अच्छा पति कौन होता है? जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, जो अपनी पत्नी को पराये लोगों की नजरों से बचा कर रखे, और जो पराये लोगों के आगे अपनी पत्नी को परोसे, वो पति नहीं भड़वा होता है। नन्ही, पहले ऐसा नहीं था। आप अभी भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलना नहीं छोड़ती, उस तरह इंसान भी अपनी फितरत नहीं बदलता। जो लालच और पैसे की हवस मैंने इसमें देखी है, वो तो इसके खून में ही है। पैसे के लिए इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये बताने में भी मुझे शर्म आती। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, न दोस्त के, न माँ बाप के, और न पत्नी के। खैर छोड़िए इन बातों को। बातों में तो मैं आपसे चाय के लिए पूछना ही भूल गई। मैं चाय लेकर नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाना है। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? नहीं, माफी चाहता हूँ, थोड़ा काम है। काम है तो मैं नहीं रोकूंगी, मगर आओगे ना? जी। जी आऊंगा। पीछे के दरवाजे से जाना। पीछे के? हाँ, पीछे के दरवाजे से। आपको कितनी बार समझाया, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जब हम हैं ना यहाँ पर, आपको समझा देंगे। आप जाइए आराम से, हो जाए। लेकिन जी वो कागज मेरे को देखने हैं। आइए, आपको दिखाई देता है कागज। ये रास्ता वैसे बाहर जाने का है, आइए।